जांच तो बहुत सारी आपने भी देखी है, मीडिया है कि आप जिस तरह से एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं तो फिर वो कानूनता तो जायज नहीं है, कानूनता तो जायज नहीं है। जांच मीन्स लॉलीपॉप, लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा। जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनका तरीका सही था, लेकिन पिस्टल उठाकर लड़ना हमको ये उचित नहीं लगा। हम अपना हथियार फेंक दिए। सरकार उनकी है, जो सस्पेंड करे या जो भी करे सरकार तो उन्हीं की है। वह व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ कोई चीटिंग मत करना। क्लियर कट केस ऑफ मर्डर इज देयर। इसके बाद हत्या कर देना कहाँ का न्याय है? जनता को इस तरह से जानवर के तरह कुचलने का काम तो ब्रितानी हुकूमत में भी नहीं हुआ था। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर वो तमाम वीडियोस हैं जिसमें पुलिस एनकाउंटर से पहले के वो वीडियोस हैं, और एक वीडियो में भरत जो हैं वो अपना हथियार सरेंडर करते हुए, जो उनके पास पिस्टल थी वो सरेंडर करते हुए नज़र भी आ रहे थे। इस समय हम उनके गांव में मौजूद हैं। ये गांव भोजपुर ज़िला है और भोजपुर ज़िले का बिलौटी गांव है, और ये बक्सर हाईवे से सटा हुआ गांव है जो पटना से बक्सर की तरफ हाईवे जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अलग अलग दलों के नेता हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके जहन में क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सर, दो तरह की थ्योरी चल रही है। पुलिस कहती है कि हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, और भरत का परिवार कहता है कि पुलिस ने हत्या की हमारे बेटे की। कानून के नज़रिए से आप यहाँ आए हैं परिवार के मिले, मैं समझना चाहता हूँ कानून के नज़रिए से आप इसे देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि सेल्फ डिफेंस का तो केस बनता ही नहीं है। उसने हथियार फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, फिर सेल्फ डिफेंस कहाँ बचा? उसके बाद आप उसको जब आपने उठा ली गन, आप देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो एविडेंस वायरल है। आपने गन अपने पास ले ली, वो बेयर हैंडेड है, और उसके पैरों में 3 गोली मार दी। वो तो भी लंगड़ाता हुआ आया, आपने गाड़ी में बिठाया, भारत माता की जय बोलता है। उसके बाद आप गाड़ी में बैठा के उसमें गोली मारते हैं, पेट में अंडकोशों में गोली मारते हैं, उससे उसकी डेथ हुई है। मर्डर, इट इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। क्या आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास ये ऑप्शन रहा होगा ना? अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस होता है। निश्चित बात है, सरेंडर करता, ले जाते आप। कौन सा ऑफेंस किया था? ज़्यादा से ज़्यादा 25-27 आर्म्स एक्ट लगाते आप। इससे ज़्यादा क्या लगा सकते थे? कोई ऑफेंस था नहीं, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं, बहुत बड़ा अपराधी था नहीं, आतंकवादी था नहीं। आपने बड़े अपराधी आतंकवादियों के साथ बड़ी लीनियंस पॉलिसियाँ बरती, कानूनन आपने उनको अवसर दिए, लेकिन इसको तो आपने कोई अवसर ही नहीं दिया। ये ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ताओं के दबाव में, क्योंकि वो सत्ताओं से प्रश्न करता था, सत्ताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाता था, दलितों के फेवर में कार्य कर रहा था, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जबरन ये मर्डर कराया गया है। और अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं पूरे देश में ब्राह्मणों का जो विरोध हो रहा है, तो ब्राह्मण होने के नाते भी उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा, चाहे उसे पूरा बिहार, पूरे देश का ब्राह्मण बिहार में होगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। सस्पेंशन की कार्रवाई और एक जांच की बात कही गई है। जांच तो बहुत सारी आपने भी देखी है, मीडिया है। जांच मीन्स लॉलीपॉप, लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा। जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियर कट केस ऑफ मर्डर इज देयर, therefore FIR must have been registered against them and they have to be sent to the bail। ये देखने में भी उसका जो मोबाइल फुटेज आ रहा है, उसमें देखने में भी सरासर नाजायज दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नया था लड़का, युद्ध था, संघर्ष कर रहा था, समाज के लिए संघर्ष कर रहा था, न कि व्यक्तिगत अपने लिए कोई संघर्ष कर रहा था। ये तो सरासर नाजायज है, देखने से ही नाजायज दिखाई दे रहा है। तो सरकार कह रही है कि भाई हमने तो सस्पेंड कर दिया, जो लोग अब जांच करवा रहे हैं, देखेंगे जांच में क्या निकल कर। अब तो सरकार उनकी है, जो सस्पेंड करे या जो भी करे सरकार तो उन्हीं की है। दूसरे की तो, विरोधी का कोई तो है नहीं। विरोधी भी यहाँ कमज़ोर है, लेकिन सरकार तो सम्राट की है। सम्राट समझे कि क्या कराएंगे। एक दिन पहले उनका स्टेटमेंट भी हम लोग देखे थे कि बोल रहे थे कि अपराधी नेपाल भाग जाए या बिहार में रहे या जान मृत हो जाएंगे, तो सुने थे हम लोग। लेकिन अब तो सरकार उनकी है, जैसे चाहेंगे वैसे खेल खिला रहे हैं। ये तो खेल है। एक आरोप जब
लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो जंगल राज का आरोप लगाता था विपक्ष। वो तो हुआ था ये तो हवा अब फिर से वही आरोप अब जो मौजूदा विपक्ष है वो लगा। ये तो सामने दिखाई दे रहा है, तो सामने तो दिखाई दे रहा है। उस समय तो जातीय संघर्ष थोड़ा होता था, लेकिन जातीय में तो इतना नहीं उन्माद था कि सीधा हम मार देंगे, काउंटर कर देंगे किसी को। ये तो काउंटर करने वाला बच्चा था नहीं। अगर काउंटर करने वाला होता तो हम लोग भी खुश होते कि चलो क्राइम करता है, मुक्त हुआ धरती से। लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं, कहीं से दिखाई नहीं दे। हम बगल के गांव के हैं, बगल के गांव है शाहपुर है, शाहपुर विधानसभा में आता है बिलौटी। यहाँ के सारे बच्चे शाहपुर जाते हैं, महावीरा स्थान जाते हैं खेलने कूदने के लिए। हर बच्चे इधर उधर घूमते हैं। अभी अभी आप कह रहे थे कि एनकाउंटर होता और कोई आरोपी होता, उसके एनकाउंटर को आप सही ठहरा दें। नहीं देखिए, क्राइम से समाज जिसके आतंक से आतंकी हो जाता है समाज, वो चला जाता है तो समाज भी कहता है कि चलो आतंकी था, चला गया। लेकिन सर कानून है, संविधान है। कानून तो कानून है, लेकिन समाज उससे थोड़ा खुश भी होता है और कानून अपना काम भी करता है। समाज भी उससे थोड़ा सा अंदर बाहर कोई दिखाई नहीं दे, लेकिन समाज क्राइम करता जब जाता है ना, तो समाज अंदर ही अंदर खुश होता है। चेहरे पे दिखाई दे ना दे, लेकिन अंदर खुशी मनाता है। तो हर चीज को ऐसे जायज ठहरा कर किसी का भी एनकाउंटर कर दिया जाए ना, यही ना गलत है, यही तो गलत होता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं, काउंटर वो देखिए, सही गलत तो फिर वो कानूनतः तो जायज नहीं है, कानूनतः तो जायज नहीं है। लेकिन जो है, लेकिन हम लोग भी, आप भी हैं मीडिया से, थोड़ा सा जिसका क्राइम चला है कि चलो भाई, उसके भय से लोग भागते हैं, गली के कुत्ते भी भाग जाते हैं भय से। तो ऐसा तो था नहीं। ऐसा अगर होता तो समाज अंदर खुश होता है, बाहर से दिखाने के लिए तो खुश नहीं होता है। तो हम भी कहते हैं, आप भी जानते हैं मीडिया है कि अंदर खुश होता है, कोई बाहर से नहीं कहता कि अच्छा चीज़ नहीं। कुछ और स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सोहेल हुआ सर। सोहेल जी बताइए, यहाँ पर कहाँ से आए हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ से थोड़ा सा 10 किलोमीटर मेरा गांव है, रामपुर मिलकी पड़ता है, मैं वहीं का निवासी हूँ। सवाल सरकार से मेरा ये था कि अगर कोई युवा इस तरह का आवाज़ आपसे उठाएगा, स्वतंत्र पे, लोकतंत्र पे, सिस्टम से अगर सवाल उठाता है, तो क्या उसको पूर्ति करने के बजाय उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर दिया जाए, उस आवाज़ को भी बंद कर दिया जाए कि ये आवाज़ ना उठा सके, हमारे सिस्टम के पोल ना खुल सके? एक जो है एक सवाल ये भी उठ रहा है इन सब के बीच में कि हथियार जो उठाया भरत तिवारी ने, उसको कई लोग जायज़ ठहरा रहे हैं। देखिए, कानून भी कहता है कि अगर आप जिस पर पिस्टल अगर तान दिए तो वहीं पर आप अपराधी हो गए, लेकिन इसका पीछे का समझा जाए कि वो अपराधी नहीं थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। प्लस में जब वो सिस्टम से दबाव में आ गए, उसके बाद ना जाने कहाँ से पिस्टल आया, इसके हम लोग भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये गलत था। उनका तरीका सही था, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन पिस्टल उठाकर लड़ना हमको ये उचित नहीं लगा। अब कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जानकारी मेरे को भी नहीं पता है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हमको तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि ये गलत था। सिस्टम माने पिस्टल नहीं उठाना, आप स्वतंत्र लड़ने के लिए लड़ रहे थे। उनका सारा पोस्ट, अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा किया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है। देश अपना अंग को जो है दान करने की बात कहे, बिहार जो सेना मरते हैं उनमें अपना अंग को दान करने की बात किए थे। समाज में बहुत सारा ऐसी जो कार्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, उस चीज़ को वो पर्दाफाश करके सिस्टम से हटाने की बात कर रहे थे। वो इस विचारधारा के वो आदमी थे। मेरा नाम भोलू ओझा पड़ेगा। यहीं पे रहते हैं? जी, बगल में 2 से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। क्या कह रहे हैं? बोले कि जो मोबाइल अभी प्रशासन अब उसके कब्जा में है, वो भरत तिवारी बोल रहे थे कि मेरा जितना है उसका, मैंने कि जो सिस्टम में लाचारी थी, भ्रष्टाचार आदमी है वहाँ, उसका सबूत है उस मोबाइल में। अभी तक तो कोई मोबाइल मिला नहीं है जी। जो जवनिया गांव है, आप लोग देखे होंगे शायद, उसमें बहुत सारे कटान में 250-300-400 घर विलीन हो गए हैं कटान में। उसको विस्थापित किया गया है जस्ट इस गांव के पीछे। आज जस्ट 200 मीटर में मन नदी है, ठीक, वहाँ पर गड्ढा है लमसम 9 फीट, मेरा हाइट 6 फीट है, गड्ढा है 9 फीट, उसको भराने के लिए बोल रहे थे। SDM के पास गए, यहाँ पर फिर प्रशासन के पास जितने बड़े इसमें है वो गए, वहाँ पर वो लोग नहीं माने, ठीक। उसके बाद उनको मेंटली टॉर्चर किया गया कि तुम क्यों, मैंने कि किस लिए, मैंने उसको पागल घोषित करने के लिए। देखिए, यहाँ पर सारा सर प्रशासन गलती है। मुख्यमंत्री यहीं पर भभुआ रोहतास में दे रहे थे भाषण
कि उसको पकड़ लिया गया है और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। उसका मर्डर उसी वक्त हो गया था, ये एनकाउंटर नहीं मर्डर हो गया था जी। कि यह पूरा भारत देख रहा है लाइव कि वह व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ कोई चीटिंग मत करना, हम जनहित के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना हथियार फेंक दिए, अब कोई चीटिंग मत करना। इसके बाद हत्या कर देना कहाँ का न्याय है? तो ये अन्याय हुआ है, जानबूझकर किया गया हत्या है। अभी कुछ दिनों से 5-7 वर्षों से ऐसा इस गंगेटिक प्लेन में ऐसा एक माहौल बन गया है कि पुलिस या सरकारें किसी भी निर्दोष की किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और उसको फेक इनकाउंटर दिखा दें, इनकाउंटर बता दें और वो अपने ड्यूटी से मुक्त हो जाएं। अब उनको न्याय का कोई भय नहीं रहा कि अन्याय करने से हम पाप के भागी होंगे, हम सज़ा के हकदार होंगे, कोई भय नहीं रहा। इसका रोक लगना चाहिए और यह रोक भरत तिवारी को न्याय दिला करके ही हो सकता है। और यह अब मामला भरत का नहीं रहा, अब ये मामला भारत का हो गया। जनता के अदालत में जनता लेगी फैसला, अब हम क्या करें। बाकी बातें तो चारों तरफ फैल गई है, वतन के जर्रे जर्रे में फैल गया भरत तिवारी का तराना। और भरत तिवारी में एक ही क्वालिटी थी कि वह अंतिम सांस तक लाइव रहा। 2 गोली लगने के बाद जब गिरा तभी से उसकी मोबाइल जब्त की गई और ये बंद हुआ। तब जो गाड़ी के अंदर ले जा करके 1 गोली पेट में मारकर हत्या कर दी। वो तो कंस्पिरेसी पहले से थी, लोगों को नागवारा लग रहा था। उधर 9 करोड़ की लूट हुई ठोकर में, पूरे गांव गंगा के गोद में समा गया। उस गांव के लोग जहाँ तहाँ ऊंचा जगह पर बांध पर शरण लिए। अभी चल के देखिए वहाँ पर लोगों से पूछिएगा, वो ठेकेदार आता है, रोड का ठेका मिला है, बोलता है घर उजाड़ देंगे। जनता को इस तरह से जानवर के तरह कुचलने का काम तो ब्रितानी हुकूमत में भी नहीं हुआ था। ये गोरे साहब से काले साहबों का जुल्म और अत्याचार बड़ा ही क्रूर हो गया है, जो व्यवहार में सच्चाई के रूप में सामने है। जौनिया से यहाँ तक झांक कर देख सकते हैं दबे कुचले लोग जो अपनी जेन्युइन मांग, जिसके लिए सरकार इनको वेतन देती है, राशि देती है, जिसे लूट कर कई नेताओं ने स्विट्जरलैंड के खजाने में रख दिया है। बदहाली हिंदुस्तान की लगभग यही स्थिति और तरफ है। और तरफ कुछ भरत तिवारी हैं जो बिना कफन के दफन कर दिए गए, उनकी आवाज़ देश दुनिया में नहीं फैली। और ये भरत तिवारी अपनी आवाज़ को अंतिम सांस तक लाइव रखा। क्या मांग करते हैं? अब तो इसमें तो मांग मतलब भरत तिवारी के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना पहली मांग। और हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी को हत्या करे, छुरा मारे, गोली मारे, फैट मारे, उसके लिए FIR होता है, गिरफ्तारी होती है, तब अनुसंधान होता है और उसे सजा दी जाती है। परंतु ये व्यवस्था में जुड़े हुए लोग आपराधिक कृत्य करेंगे और इनके आपराधिक कृत्य का FIR दर्ज नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस व्यवस्था के खिलाफ भरत तिवारी ने कलम से थकने के बाद उसको अपमानित किया गया, दफ्तर से धक्का देकर भगाया गया, पुलिस पीट कर थाना ले गई। ये सारे चीज खुले आम आज प्रकाश में आ रहे हैं। और तब वह हथियार सिर्फ भगत सिंह के तरह एक आवाज सुनाने के लिए, मारने की मनसा नहीं थी। वो तो आसमानी पहर करता, वो तो बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है। भगत सिंह के नीति पर ऊंची आवाज सुनाए। और इन तमाम लुटेरों की नियति पहले से पूर्व नियोजित थी। उसी स्थान पर जहां के दबे कुचले लोग झोपड़ी और घर बनाकर रह रहे हैं, उनके अरमानों को कुचल दिया जाए। उन्हीं लोगों के गांव के पास बुलाकर
और उसकी हत्या की गई। तमाम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिया गया। बगले में जा कर के पूछ भी सकते हैं। सच को सच के बात ही न बोलना कर्तव्यहीनता कहलावे, जघन्य अपराध।